यदि आप 60 वर्ष से अधिक के हैं और अकेले रहते हैं तो आपके दिल का धड़कना अगले 10 सेकंड में रुक सकता है और कोई जान नहीं पाएगा। क्या आपने कभी अपने सीने में धड़कन महसूस की है? सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक सांस फूलना, या बेवजह रात के 3 बजे जागकर दिल की तेज धड़कन महसूस करना? हो सकता है आप बहुत तेज उठने पर चक्कर महसूस करते हो, या पूरी रात की नींद के बाद भी ऊर्जा कम होती महसूस की हो। तो जो आप अब जानने वाले हैं वह सचमुच आपकी जान बचा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 आपातकालीन तकनीकें बताऊंगा जो अकेले रहते समय आपके कमजोर पड़ते दिल को फिर से चलाने में मदद कर सकती हैं। ऐसी तकनीकें जो पहले ही सैकड़ों लोगों की, मेरी भी जान बचा चुकी हैं। ये इतनी सरल हैं कि आपके पोते पोतियां भी सीख सकते हैं, फिर भी इतनी प्रभावशाली कि इन्होंने मौत की कगार पर से लोगों को वापस लाया है। हम किसी एम्बुलेंस का इंतजार करने की बात नहीं कर रहे जो शायद बहुत देर से पहुंच सके, न ही महंगे मेडिकल उपकरणों की जो आपके पास घर पर नहीं है। सिर्फ 3 सरल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित क्रियाएं हैं जो आप अपनी हथेलियों से 10 सेकंड के भीतर कर सकते हैं। मैं मैनुअल बैरागन हूं, कार्डियोलॉजिस्ट, 47 वर्षों के अनुभव के साथ, और 3 साल पहले ये तकनीकें मेरे घर पर अकेले दिल का दौरा पड़ने पर मेरी जान बचा चुकी है। आज मैं इन्हें आपके साथ साझा कर रहा हूं। मिलिए मार्गरेट थॉम्पसन से। 68 की उम्र में वह समझती थी कि वह सब कुछ ठीक से कर रही है। वह रोज कुत्ता लेकर शांत मोहल्ले में टहलती, सब्जियां खाती, नियमित रूप से विटामिन लेती और सालाना चेकअप कभी नहीं मिस करती थी। उनके डॉक्टर का हमेशा यही कहना था, ऐसे ही करते रहिए मार्गरेट। लेकिन एक शाम रात के खाने के बाद बर्तन धोते समय उन्होंने महसूस किया सीने पर हाथ रखे जाने जैसा भारी दबाव, जैसे हाथी आपकी पसलियों पर बैठ गया हो। पहले उन्हें लगा कि यह मसालेदार सूप की बदजुबानी है, लेकिन फिर उनके बाएं हाथ में सुन्नपन फैल गया, कंधे से उंगलियों तक बर्फीला पानी बहता हुआ, पीठ पर ठंडी पसीने की बूंदें टपकने लगीं, पसंदीदा नीली कार्डिगन भीगी हुई। वे सांस नहीं ले पा रही थीं। हर इनहेल की कोशिश स्ट्रॉ से सांस लेने जैसी लगी। मार्गरेट 2 साल पहले अपने पति के निधन के बाद अकेली रहती थी। फोन रहने वाली लिविंग रूम बस 20 फीट दूर थी, लेकिन उन 20 फीट का फासला 20 मील जैसा लग रहा था। पैर टिके नहीं, दृष्टि धुंधली, अंधेरा किनारों से भीतर सरक रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे लाइट बंद कर रहा हो। साफ बर्तन जमीन पर गिरकर चश्मे की तरह टकराए, टुकड़ों में बिखरकर उनके टूटते दिल की गूंज छोड़ गए। उस पल उन्हें एक वीडियो में देखा गया तरीका याद आया जो उनकी पड़ोसन ने साप्ताहिक कॉफी मीटिंग में बताया था। अगर आपका दिल अचानक रुके, पड़ोसन ने कहा था, तो ऐसे खांसें जैसे आपकी जान इसी पर निष्ठ है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मार्गरेट ने वैसा ही किया। जोरदार खांसी, इतनी जबरदस्ती कि जान हथेली पर लगी हो, क्योंकि सचमुच वाकई में थी। उस खांसी ने उन्हें 30 सेकंड के लिए समय दिलाया। फिर एक और खांसी ने 30 सेकंड और खरीदे। इतना समय मिला कि वह रसोई के फर्श पर रेंग कर सिरामिक के तेज टुकड़ों ने हथेलियां में कट लगाए, फोन तक पहुंची और 911 डायल किया। पैरामेडिक्स ने उन्हें चेतन, सक्रिय, हर कुछ सेकंड में खांसती हुई पाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उन्हें भयंकर हार्ट अटैक हुआ था। वह अटैक जो अकेले अनुभव करने वालों में सबसे अधिक मौत का कारण होता है। लेकिन मार्गरेट बच गईं। और वह अकेली नहीं है। हर साल अमेरिका में 3,50,000 लोग घर पर हार्ट अटैक से मरते हैं। उनमें से आधे 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ज्यादातर मरते इसलिए नहीं कि मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि मदद बहुत देर से आई। क्योंकि 60 के बाद आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। आपके दिल की विद्युत प्रणाली, वह अदृश्य नेटवर्क जो इसे रोज 1 लाख बार धड़कने के लिए रखता है, वह धीरे धीरे नाजुक हो जाती है। 65 की उम्र तक आपकी कोरोनरी धमनियों में दशकों का सूक्ष्म क्षति जम चुकी होती है।
आपके हृदय की पंपिंग शक्ति में 10 से 15% की कमी आ चुकी होती है। और सबसे बुरा, वे चेतावनी तंत्र जो आपको खतरे की सूचना देते हैं, वे भी ठीक से काम नहीं करते। अब मैं आपसे वे 3 जीवन रक्षक तकनीकें साझा करना चाहता हूं जो हर 60 पार व्यक्ति को जाननी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। लेकिन मैं चेतावनी दूंगा, तीसरी तकनीक सबसे शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से जानता ही है। ऐसा मसूरीकृत, रोजमर्रा में बिना सोचे किया जाने वाला कार्य। तो तकनीक नंबर 3 की बात करते हैं, एक प्राचीन दबाव बिंदु, जिसे अब आधुनिक चिकित्सा ने भी प्रमाणित किया है। आइए उस तकनीक से शुरू करें जो पहली नजर में सच कहें तो बेहद आसान लगती है। दरअसल ये 3000 साल पुराने चीनी चिकित्सा पर आधारित है, लेकिन बीते एक दशक में सियोल, बीजिंग और जॉन्स हॉपकिंस के कार्डियक यूनिट्स ने भी साबित किया है कि यह तकनीक वास्तव में कैसे असर करती है। LI4 बिंदु, जिसे पारंपरिक चिकित्सक हेगू भी कहते हैं, आपके अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच की हंड लाइन पर मौजूद होता है। और ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र नहीं है। जब आपका दिल फेल होने लगता है तो इस एक बिंदु को दबाने से सेकंडों में आपकी हृदय लय स्थिर हो सकती है। सबसे रोचक बात यह है कि यह बिंदु सीधे आपके वेगस तंत्रिका से जुड़ा होता है, जो आपके शरीर का मास्टर स्विच है कार्डियक अराजकता को शांत करने के लिए। इसे खोजने के लिए अपनी हथेली की पीठ को देखिए। जहां अंगूठे और तर्जनी की हड्डियां मिलती हैं, वहां से उंगली की ओर थोड़ा सा मूव करें। आपको वहां एक छोटा सा गड्ढा महसूस होगा, जैसे 2 पहाड़ियों के बीच एक नीची घाटी। वही आपकी लाइफलाइन है। अब अपने विपरीत हाथ के अंगूठे से इस बिंदु को मजबूती से दबाएं, इतना कि हल्का असहज अनुभव हो। 5 सेकंड तक दबाएं, फिर 2 सेकंड छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। 1 मिनट तक दोनों हाथों में बारी बारी से करें। ध्यान रहे, दबाव गहरे मांसपेशी तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ त्वचा पर छूने जैसा नहीं। डॉ लिनझाओ, बीजिंग सेंट्रल हॉस्पिटल की इमरजेंसी मेडिसिन प्रमुख, ने 847 वरिष्ठों का अध्ययन किया जिन्हें कार्डियक घटनाएं हुई थीं। जिन लोगों को यह तकनीक पता थी, उनकी बचने की दर 23% अधिक थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने हार्ट अटैक ठीक कर दिया, बल्कि इसलिए कि इसने उन्हें मदद मिलने तक होश में बनाए रखा। इस तकनीक ने उनके घबराहट को कम किया, रक्तचाप घटाया और सबसे महत्वपूर्ण, उछलते दिलों को नियंत्रित किया। एक मरीज 71 वर्षीय रॉबर्ट चेन सैन फ्रांसिस्को से इस तकनीक को अपनी जान बचाने का श्रेय देते हैं। वह अकेले बागवानी कर रहे थे जब अचानक महसूस हुआ कि उनका दिल किसी टूटी रिकॉर्ड की तरह कूद रहा है। उनकी पत्नी बाजार गई हुई थी और पड़ोसी भी काम पर थे, लेकिन रॉबर्ट को सीनियर सेंटर में सीखी गई LI4 बिंदु की जानकारी याद थी। उन्होंने 3 मिनट तक दबाया और छोड़ा, दबाया और छोड़ा, जब तक उनकी धड़कन इतनी स्थिर नहीं हो गई कि वे 911 कॉल कर पाए। तकनीक नंबर 2, छाती पर प्रहार, जो डिफिब्रिलेटर की नकल करता है। यह सुनने में थोड़ा हिंसक या खतरनाक लग सकता है, लेकिन यह उसी सिद्धांत पर आधारित है जो आप मेडिकल शोज में पैडल शॉकर पर देखते हैं। जब आपके हृदय की विद्युत प्रणाली पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है, कभी कभार इसे एक भौतिक रीसेट की आवश्यकता होती है और आप इसे खुद दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अटैक के दौरान आपकी छाती में क्या हो रहा है। आपका दिल हमेशा पूरी तरह से बंद नहीं होता। अक्सर यह वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में जाता है। सोचें कि कोहड़ की थैली अराजक रूप से फड़फड़ा रही हो, बजाय समन्वित पंप के। आपका दिल हिल तो रहा है, लेकिन खून नहीं पंप कर रहा। आपके छाती के ठीक केंद्र पर एक सटीक प्रहार कभी कभार इसे फिर से लय में ला सकता है।
पैरामेडिक्स इसे प्रीकोर्डियल थंब कहते हैं और हालांकि वे अब शायद कम इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बेहतर उपकरण है। अकेले व्यक्ति के लिए यह जिंदगी बचाने वाला साबित हो सकता है। इसे करने का तरीका और सटीकता का महत्व एक कसकर मुट्ठी बनाएं, जैसे दरवाजा खटखटाने वाली मुद्रा। अपनी छाती के केंद्रीय हिस्से को पहचानें, जहां आपके निप्पल्स को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा से मिले। यह आपका स्टर्नम है, वह हड्डी जो आपके दिल की रक्षा करती है। अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से, जहां आपकी छोटी उंगली होती है, का उपयोग करते हुए नीचे की ओर मजबूती से प्रहार करें, जैसे कील ठोक रहे हों। सौम्य टकटक नहीं, बल्कि नियंत्रित दृढ़ प्रहार। आवाज एक मंद धमकी होनी चाहिए। 5 से 6 बार, ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा प्रहार हानि पहुंचा सकते हैं। 69 वर्ष के डॉन एस्टेबन कॉर्डेरो ने कड़ी जरूरत में यह तकनीक उपयोग की। अर्जेंटीना के ग्रामीण इलाके में अकेले रहते हुए वे रात के 3 बजे भयानक सीने में दर्द के साथ जागे। ऐसा लगा जैसे ट्रक मेरी छाती पर खड़ी हो। उन्होंने बाद में बताया, मदद पहुंचने में 45 मिनट लगते। अंधेरी पहाड़ी सड़कों पर 4 प्रहार, बूम 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 के बाद उन्होंने महसूस किया कि मेरी धड़कन ने फिर से काम करना याद कर लिया। इस तकनीक ने उन्हें इतना समय दिया कि उनका पोता आया और उन्हें अस्पताल ले गया। म्यूनिक कार्डियक सेंटर के जर्मन शोध से पता चलता है कि यदि पहली 3 मिनट के अंदर लागू किया जाए तो 20% कार्डियक अरेस्ट पीड़ितों में यह तकनीक सामान्य लय वापस ला देती है। डॉ क्लाउस म्यूलर के नेतृत्व में यह अध्ययन दिखाता है कि यांत्रिक शक्ति वास्तव में हृदय की विद्युत प्रणाली को रीसेट कर सकती है, बिल्कुल एक फ्रीज्ड कंप्यूटर को रीब्यूट करने जैसा। तकनीक नंबर 1, जीवन रक्षक खांसी, जो आपके दिल को धड़कने रखती है। अब सबसे शक्तिशाली तकनीक, और यह कुछ ऐसा है जिसे आपका शरीर स्वाभाविक रूप से जानता भी है। जब आप जोरदार खांसते हैं तो आपकी छाती में एक विशाल दबाव तरंग पैदा होती है। यह दबाव आपके हृदय को सचमुच निचोड़ता है। रक्त को तब भी धकेलता है जब आपका दिल अकेले काम नहीं कर सकता। यह आपकी आंतरिक सीपीआर की तरह है। सोचिए, एक डिफिब्रिलेटर आपके दिल को फिर से लय में लाने के लिए झटका देता है। एक शक्तिशाली खांसी इसी तरह का आंतरिक झटका देती है, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर की अपनी प्रणालियों का उपयोग करके। अमेरिकी हृदय संघ ने इस बात को दस्तावेजीकृत किया है कि खांसी सीपीआर कुछ प्रकार की हृदय लय समस्याओं के दौरान चेतना बनाए रख सकती है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह सिद्ध विज्ञान है। लेकिन आपको इसे सही तरह से करना होगा, और यहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। सबसे गहरी सांस लें, कम से कम 80% फेफड़े भरें। महसूस करें आपकी छाती फैल रही है, पसलियां जानी। फिर जितनी ताकत से हो सके खांसें, जैसे कुछ आपकी छाती में अटका हो। खांसी विस्फोटक, जबरदस्त, लगभग हिंसक होनी चाहिए। यह गले से नहीं, पेट से होनी चाहिए। 2 सेकंड में एक बार, 1 मिनट तक जारी रखे। मैं इस तकनीक को सबसे अचरज से जानता हूं, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी 3 साल पहले, 69 की उम्र में, जब मैं अपने होम ऑफिस में मरीजों के आंकड़े देख रहा था। मुझे वही कुचलने वाली सनसनाहट महसूस हुई जिसे मैंने हजारों बार मरीजों को बताया था। विडंबना देखिए, मैं खुद उस कगार पर था जिसे मैं दूसरों से बचने के लिए कहता था। बाएं हाथ में सुन्नपन, पसीना चेहरे पर बहना, दर्द का वर्णन भी असंभव। कल्पना कीजिए कोई आपकी छाती में हाथ डालकर आपके हृदय को निचोड़ रहा हो। घर में अकेले, पत्नी बहन के पास, मैंने तुरंत खांसी शुरू कर दी। दर्द हर खांसी पर असहनीय था, पर मैंने जारी रखा। खांसी, सांस लें, खांसी, सांस लें। उन खांसों ने मुझे 2 मिनट तक चेतन बनाए रखा। इतना समय मिला 911 कॉल करने और दरवाजा खोलने का। इसको इतना प्रभावी बनाता है, हर खांसी से आपकी छाती में 140 mmHg तक दबाव बनता है, पर्याप्त रक्त को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए, भले ही आपका हृदय मुश्किल से ही पंप कर रहा हो। क्लीवलैंड क्लिनिक के अध्ययन दिखाते हैं कि जब लक्षणों के सेकंडों में शुरू की जाए
तो यह 30% तक मृत्यु दर घटा सकती है। लेकिन रुकिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है। ये तीनों तकनीकें सबसे अच्छी तब काम करती हैं जब इन्हें एक विशिष्ट क्रम में मिलाया जाए, और क्रम मायने रखता है। आपातकालीन जीवन रक्षक प्रोटोकॉल स्मरण रखें। जब पहले लक्षण सीने में दबाव, सांस फूलना, हाथ सुन्न होना, जबड़े में दर्द या हाथी के बैठने जैसा अशुशेन्य महसूस हो, तुरंत खांसी तकनीक शुरू करें। हर 2 सेकंड में जोर से खांसें, फोन की ओर बढ़ते हुए। यह आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचाता है और रक्त संचार बनाए रखता है। खांसी की गिनती करें। 1 मिसिसिपी खांसी, 2 मिसिसिपी खांसी। यह लय मायने रखती है क्योंकि यह आपके दिल की प्राकृतिक गति की नकल करती है। बहुत तेज हो तो हाइपर वेंटिलेशन, बहुत धीमी हो तो रक्त प्रवाह रुक जाएगा। अगर खांसी कठिन या कष्टदायी हो जाए, और हो सकता है क्योंकि आप वाकई खुद के लिए लड़ रहे हों, तो छाती पर प्रहार तकनीक अपनाएं। पहले सुरक्षित स्थिति में आए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठ हैं तो वहीं रहें। 5 से 6 दृढ़ प्रहार करें। कई जीवित बचे हुए बताते हैं कि एक जोल्ट या रिस्टार्ट जैसा अनुभव हुआ। फिर चाहे ये तकनीकें काम कर गई हों या ना, दोनों हाथों पर LI4 बिंदु पर दबाव डालें। पहले अपने प्रभुत्वशाली हाथ से 30 सेकंड, फिर बदले। ये जो भी लय आपका दिल खोजना शुरू कर चुका है, उसे स्थिर करने में मदद करता है और घबराहट घटाता है। घबराना आपका दुश्मन है। यह आपके कमजोर दिल पर अतिरिक्त बोझ डालता है। विलंब न करें। शायद यह सिर्फ बदजुबानी है सोचकर इंतजार न करें। तुरंत कार्य शुरू करें। हर सेकंड देरी आपकी संभावनाएं कम कर देता है। वियना विश्वविद्यालय के 1200 कार्डियक मरीजों के अध्ययन में पाया गया कि जो वरिष्ठ पहले 60 सेकंड में एक्शन लेते हैं, उनका परिणाम 47% बेहतर होता है। सच्चाई यह है, आपका शरीर बचना चाहता है। 3 मिलियन वर्षों का विकास इसे जीवन के लिए लड़ने की क्षमता देता है। ये तकनीकें बस इसे याद दिलाती हैं कि कैसे। यह जादू नहीं, इलाज नहीं, बस एक पुल है जो आपको चिकित्सा सहायता आने तक जीवित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं 75 का हूं, मुझे गठिया है, हड्डियां नाजुक हैं, कैसे इतनी जोर से खांसूं या छाती पर प्रहार करूं बिना कुछ टूटे? हीलना वास्केज ने भी यही सोचा था। 78 की उम्र में गंभीर गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ उन्होंने संदेह किया कि उनके पास कोई ताकत है भी कि वो कोई तकनीक कर सके। पर जब अटैक आया, एड्रेनालाइन ने उन्हें वह शक्ति दी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी खांसियां आदर्श से कमजोर थीं, छाती प्रहार हल्के पर काम किया। आज वे हर मंगलवार सीनियर सेंटर में ये तकनीकें सिखाती हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे, ये बहुत सरल लग रहा है। अगर सच में काम करता तो हर डॉक्टर हर मरीज को नहीं बताता। वे बताना शुरू कर रहे हैं। यूरोपीय जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में इन तकनीकों की प्रभावशीलता की समग्र समीक्षा प्रकाशित हुई है। की प्रिस्कम में सर्वाइवर के केस स्टडीज छपे हैं। पर मेडिकल सिस्टम ग्लेशियर की तरह धीमा होता है। व्यक्तिगत डॉक्टर्स जैसे मैं तेजी से शब्द फैला रहे हैं। एक रोगी, एक वीडियो, एक जीवन बचाकर। कुछ चिंता करते हैं, क्या मैं और चोट खा लूंगा? पसली टूट जाएगी? क्लीवलैंड क्लिनिक का शोध स्पष्ट है। सच्चे कार्डियक इवेंट में कार्रवाई न करने का जोखिम किसी भी मामूली चोट से कहीं अधिक है। एक मजबूत चोट हफ्तों में ठीक हो जाती है, जबकि रुका हुआ दिल कभी नहीं। साक्ष्य बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण कोरिया में, जहां इन तकनीकों को वरिष्ठ केंद्रों में नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता है, घर पर कार्डियक घटनाओं में बचने की दर में 34% की वृद्धि हुई। स्वीडन में पैरामेडिक्स बताते हैं कि वे अधिक चेतन मरीज पाते हैं जिन्होंने सहायता का इंतजार करते हुए ये विधियां अपनाई थीं। ये चमत्कार नहीं, ये आंकड़े हैं। असली लोग, असली बचने वाले, असली आशा। जो आपने आज सीखा है उसे स्पष्टता से स्मरण रखें, क्योंकि आपातकाल में स्पष्टता ही जीवन बचाती है।
शक्तिशाली खांसी जो आपके दिल को निचोड़कर रक्त मस्तिष्क तक पहुंचाती है, आपकी आंतरिक सीपीआर, जिसके लिए सिर्फ आपके फेफड़े चाहिए। अभी इसका अभ्यास करें। गहरी सांस लें और जोरदार खांसें। दबाव महसूस हुआ? यही आपकी लाइफ लाइन है। छाती प्रहार जो हृदय के विद्युत संकेतों को रीसेट कर सकता है, आपका व्यक्तिगत डिफिब्रिलेटर जो हमेशा आपके साथ रहता है। अभी अपनी स्टर्नम पहचानें, उसे छुए, जगह याद करें, दबाव बिंदु जो आपके लय को स्थिर करता है और आपको शांत रखता है, आपका शरीर का आपातकालीन ब्रेक। इसे दोनों हाथों पर ढूंढें, दबाएं, महसूस करें, आपका शरीर इस स्थान को याद रख रहा है। ये तीनों मिलकर एक जीवन रक्षक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसे आप 10 सेकंड में अंजाम दे सकते हैं। आपको उपकरण नहीं, मेडिकल ट्रेनिंग नहीं, सुपर ह्यूमन शक्ति नहीं, सिर्फ तेजी से याद रखना और कार्रवाई करना है। पर इन तकनीकों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप बेबस नहीं हैं। हां, 60 के बाद आपका शरीर बदलता है। हां, आपका दिल ज्यादा संवेदनशील होता है। हां, आंकड़े डरावने हो सकते हैं, लेकिन आपने अभी खुद को वह ज्ञान दिया है जो अधिकांश लोग, यहां तक कि युवा लोग भी नहीं रखते। हर बार जब आप दबाव बिंदु खोजें, हर बार जब आप छाती प्रहार की जगह याद करें, हर बार जब आप खांसी तकनीक याद करें, आप अपनी बचे जाने की संभावना को मसल मेमोरी में कोड कर रहे हैं। जब संकट आएगा, और हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा न हो, तो आपका शरीर याद रखेगा। मसल मेमोरी आपकी जान बचा सकती है। आप अपनी जान बचाने के लिए कभी बूढ़े नहीं होते, आप लड़ने में कभी कमजोर नहीं होते। चाहे आप 60 हो या 90, ये तकनीकें आपकी लाइफलाइन बन सकती हैं। अगर यह वीडियो आपकी जान बचा सकता है तो सोचिए, और कौन इसे देखना चाहिए। अभी कोई जिसे आप प्यार करते हैं, शायद आपका जीवन साथी, गिरजाघर का मित्र, आपका एकाकी पड़ोसी, उन्हें ये तकनीकें नहीं मालूम, वे असुरक्षित हैं। एक हृदय घटना से सिर्फ एक कदम दूर। आज ही इस वीडियो को भेजिए, कल नहीं, जब समय मिले, नहीं आज, क्योंकि कल देर हो सकती है। टेक्स्ट करें, फेसबुक पर शेयर करें, संपर्क सूची में ईमेल करें। जान वाकई जोखिम में है। सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल दबाइए ताकि आप हमारी अगली वीडियो न चूकें। 60 के बाद आपके दिल को चुपके से नुकसान पहुंचाने वाली 5 सुबह की आदतें। इसमें आम गलतियां बताई गई हैं जिन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग वरिष्ठ भी रोज करते हैं। गलतियां जो वही घटना ट्रिगर कर सकती हैं जिसके लिए आप अब तैयार हैं। और नीचे क्लिक करके हमारा फ्री गाइड डाउनलोड करें, 7 हृदय रक्षक तकनीकों के साथ। आपकी जान किसी भी कीमत से अधिक मूल्यवान है। याद रखें, तैयार रहें, भयभीत नहीं।